गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी पढ़ांगे किलकारी पंजाबी पाठ पुस्तक विचों पाठ 10 नवीआं गल्लां। नवीआं गल्लां जिहड़ियां लेख जिहड़ा बच्चे हैगा आ गुरबचन सिंह भुल्लर द्वारा लिखिया होया है। तुहाडे आले दुआले विच वापरन वालियां किहड़ियां चीज़ां तुहाडा ध्यान खिच्चदियां हन। ठीक है बच्चे, जिहड़ियां साडे आले दुआले विच कुदरती चीज़ां हन वो साडा अपने वल ध्यान खिच्चदियां हन। वो किहड़ियां चीज़ां हुंदियां हन उन्हां बारे आपां पढ़ांगे। कि तुहानूं इन्हां बारे जानन दी उत्सुकता हुंदी है। उत्सुकता यानी कि तुहाडी ये चीज़ां नूं जानन लई इच्छा हुंदी है जो साडे आले दुआले कुदरत वालों जो भी हो रहा उन्हां चीज़ां नूं असीं देखीए, सुणीए ते समझीए। हुण असीं देखते हाँ अपना लैसन। भावना। उसदी अम्मी ते उसदे पिता जी बठिंडे जा रहे सन। उत्थे भावना दे चाचे दे पुत्तर दा विआह सी। भावना एक लड़की दा नाम है। वो अपने मम्मी पापा दे नाल बठिंडे जा रही सी। ठीक है, बठिंडे जिथे वो जा रही सी भावना, चाचा उसके चाचा जी के पुत्र का उत्थे विआह सी। भावना 6वीं जमात विच पढ़दी सी। वो कई सालों तो दिल्ली तो बाहर नहीं सी गई। ठीक है, वो दिल्ली विच ही रहिंदी सी ते दिल्ली तो बाहर वो कदे नहीं गई सी। जदों बहुत पहलां गई सी तां वो छोटी जही सी। ठीक है, बहुत देर पहलां जदों वो दिल्ली तो बाहर किते गई सी तां वो बहुत छोटी सीगी। उन्हां नूं उस यात्रा बारे कुछ भी याद नहीं सी। गड्डी 3 बजे दिल्ली जंक्शन तो चल पई। उसने 8 बजे बठिंडे पहुंचना सी। उन्होंने काफ़ी समा पहला आके खिड़कियां कोल बैठन दियां थावां लै लईआं सन। गड्डी तुरन वेले तक भीड़ हो गई सी पर वो वेले सिर आए होण करके आराम नाल बैठे हुए सन। ठीक है बच्चे, रेल गड्डी राही वो सफ़र कर रहे सन ते उन्होंने काफ़ी समा पहला ही अपनियां सीटां बुक करवा लईआं सी। खिड़की अगे बैठे सन, इस करके उन्होंने बैठन लई चंगी सीट भी मिली हुई सीगी। ठीक है बच्चे, वो सारे कित्थे जा रहे सन? बठिंडे जा रहे सन। कोई 20 मिनटां विच गड्डी दिल्ली तो बाहर हो गई। भारत की राजधानी का भीड़ भड़का ते रौला रप्पा पिछे रह गया सी। ठीक है, अगे वो दिल्ली तो बाहर आ गए सन। हुण मुसाफिर भी बैठन दियां थावां भाल के समान वाले फट्टियां उत्ते चढ़ के सारे दे सारे टिक गए। सारे अपने अपने सही ठिकाणियां ते बैठ गए सन। कुछ लोग एक दूजे दे नाल गल्लां कर रहे सन, कुछ चुपचाप गोडियां उत्ते हथ रख के बैठे सन। एक दो मुसाफिर रसाले पढ़ रहे सन। ठीक है बच्चे, गड्डी दे विच जदों असीं बैठ जाने हाँ, लंबा सफ़र हुंदे हन ते कई लोग पढ़न लई रसाले मैगजीन लै चलते हैं। कोई गल्लां बातां करदा ते कोई चुप करके गड्डी विच बैठा होया सी। जी पिता जी उस सीट उत्ते बैठे सन जिथे इंजन वाल उन्हां दी पिठ सी। अम्मी अते भावना उन्हां दे सामने बैठे सन। पिता जी ने भावना नूं अपने कोल बिठा लिया अते कहण लगे, बच्चों लई ये सीट ठीक रहिंदी है। ठीक है, जी भावना पहला दूसरी सीट ते बैठी हुई सी पर उसके पिता जी ने उसनों अपने कोल बिठा लिया कि बच्चों लिए किहड़ी सीट सही हुंदी है उत्थे ही बिठाया जावे। भावना हैरान हुई, इस सीट अते अम्मी वाली सीट विच की फ़र्क हुंदा है। ठीक है, फिर भावना ने अपने पिता नूं प्रश्न किया कि वह अम्मी दे नाल पहलां बैठी हुई सीगी पर अब पापा ने उसनों अपने कोल बिठा लिया। वो पूछ रही सी कि अम्मी वाली सीट ते वाली सीट विच की फ़र्क है। बच्चा कई बार सुत्ते सिर ही खिड़की तो बाहर झाँक पैंदा है। खिड़की दे बाहर आपां जदों देखण लग जाने हाँ। उस सीट उत्ते बैठिया इंजन के धुएं विच पिछले वाले उड़ रहा कोला अखां विच पैण दा डर रहिंदा है। पिता जी ने सीटां दा फर्क नूं समझाया कि ठीक है, जे आपां ओह वाली सीट ते बैठदे सीगे तां पिछों जिहड़ा इंजन दा धुआं आंदा सीगा ओह सिद्धियां साडीआं अखां दे विच ही जाएगा। रेल दी खिड़की विचों बाहर मूँह कढ़ना तां नहीं चाहिदा पर पिता जी वाली सीट तो जे तू गलती नाल मूँह कढ़ भी लवें इंजन दे कोले ते किणके मैंने छोटे छोटे कोले दे छोटे छोटे टुकड़े या पीस तेरी गिच्ची विच वजणगे। गिच्ची मैंने गर्दन। ठीक है, कि तेरी गर्दन दे विच ओह कोले दे छोटे छोटे किणके जिहड़े वज सकदे हन, सीधे मूँह उत्ते नहीं। अम्मी ने यह गल होर स्पष्ट कर दित्ती। नावल बैग विच सी, टोकरी विच सी। पिता जी ने खड़े हुंदियां अम्मी तो पुछया। ठीक है, पिता जी ने सवाल किया कि नावल वो लैके आए सी पढ़न नूं बैठ के ट्रेन दे विच गड्डी दे विच। उन्होंने पूछा कि वो बैग दे विच है या टोकरी दे विच है। टोकरी विच है। मेरी कहानियां दी पुस्तक भी कढ़ दिओ। अम्मी तो पहला ही भावना बोल पई। जदों पिता जी ने पढ़न नूं नावल मंगिया ते नाल ही भावना बोली कि मेरी भी पढ़न वाली पुस्तक कढ़ दिओ। फिर अम्मी ने अगों की कहा, तेरी पुस्तक तो मैं बैग विच पाई ही नहीं, अम्मी ने कहा।
ठीक है। अम्मी नूं लगा कि मैं तो उसकी कोई पुस्तक विच रखनी, मैनूं याद नहीं रही। पिता जी का नावल देख के मैं आपे ही पा दित्ती सी, भावना ने कहा। भावना ने बड़ी हुशियारी ते खुश होकर दस्सिया कि ठीक है, उसने देखा कि पापा ने जो अपना नावल रखा सी ते मैं भी नाल लगदी अपनी पुस्तक रख दित्ती सी, मैनू उन ते सलाइयां फड़ा दिओ। अम्मी बोले। अम्मी जिहड़ी सी की लैके आए सन अपना टाइम पास करन लई, गड्डी दे विच बैठ के सलाइयां ते उन लैके आए सन। वो कुछ बुनना चाहुंदे सन सलाइयां दे नाल। गर्मी घट चली सी ते ठंड उतर रही सी, ठीक है। उस समय जिहड़ा बच्चे मौसम सीगा, कहंदे गर्मी बहुत घट हो चुकी सी ते ठंड थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही सी। अम्मी ने भावना दे स्कूल दी वर्दी दा नवां स्वेटर बुनना शुरू कर दिता, ठीक है। उहदे अम्मी जिहड़ी सी माता सन, वो स्वेटर बुनना शुरू कर दिता। वो अपने को जिहड़ियां सलाइयां ते उन लैके आए सन, उन्होंने स्वेटर बुनना शुरू कर दिता उसका। पिता जी ने एक पल कुछ सोचा, फिर उन्होंने अम्मी नूं अध बुनिया स्वेटर तां फड़ा दिता, पर पुस्तकां ना कड्डियां, ना अपनी पुस्तक ना भावना दी, ठीक है। उहदी अम्मी ने कहा कि मैनू भी तुसीं मेरा स्वेटर बनाने लई मेरा समान दे दो, वो तां फड़ा दिता। पिता जी ने फिर अपने मन च बच्चे फिर कुछ सोचा। उन्होंने अपनी पुस्तक नहीं कड्डी पढ़न नूं, किताब नहीं कड्डी ते भावना दी किताब भी नहीं कड्डी। वो क्यों नहीं कड्डी, वो आपां अगे देखते हाँ। वो भावना कोल बैठ गए तो बोले, पुस्तक फिर पढ़ांगे, पहला बाहर का नज़ारा देखांगे। ठीक है बच्चे, तुहानू भी बड़ा मज़ा आंदा होएगा, आनंद आंदा होएगा जदों तुसीं रेल गड्डी का सफ़र करते हो, बाहरलियां चीज़ां देखते हो, ठीक है। तुहानू भी बहुत चंगा लगता होएगा। उसके पिता जी ने भी यही सोचा कि आपां हुण कोई नावल कोई पुस्तक नहीं पढ़ांगे, आपां पहला बाहर का नज़ारा ही देखांगे। जदों भावना ने बाहर देखा, सब तो पहला उसकी नज़र तारां उत्ते पई। पट्टी दे नाल नाल टैलीफोन दीयां तारां लगियां होईयां सन। गड्डी काफ़ी तेज़ चल रही सी। खंभियां दे विचकार तारां ढिल्लियां लटकदियां सन ते खंभे कोल जाके एकदम उच्चियां हो जांदियां सन, पर छेती ही फिर लटक जांदियां। अगले खंभे कोल फिर इंज ही हुंदा। बार बार उच्चियां नीवियां हुंदियां तारां भावना नूं बड़ियां अनोखियां लगियां, पर ये ढिल्लियां क्यों छड्डियां गईयां सन, उन्हां बारे देखदे हां। तारां ठीक तरह कसियां भी नहीं हुंदियां। किसी ने भावना ने पिता जी को शिकायत की, ठीक है। भावना नूं लगा कि जिहड़ियां टैलीफोन दी तारां बाहर बैठी देख रही सीगी, उसनूं लगा कि वो तारां टाइट क्यों नहीं, वो कसियां होईयां क्यों नहीं हैं पूरी तरह। उसने अपने पिता जी नूं ये सवाल किया कि तारां इस तरह क्यों हैं। नहीं पुत्र, ये जानबुझ के ढिल्लियां छड्डियां गईयां हैं। पिता जी ने की किया, ये तारां जानबुझ के ढिल्लियां छड्डियां हैं। वो ढिल्लियां क्यों छड्डियां हैं, पिता जी ने दस्सिया। क्यों? भावना हैरान हुई। तू सधारण विज्ञान दे विच पढ़िया है ना कि गर्म हो के चीज़ां गर्म हो के फैलदियां हैं ते ठंडियां हो के सुंगड़दियां हैं।